हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहेगा और क्या जो है वो आपका एग्जाम पैटर्न रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगी, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपका सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि भाई एचपीएससी जो आपका हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो है आपका एचपीएससी। ठीक है, और एचपीएससी में पहले जो एग्जाम पैटर्न होता था वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था, देन आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन अब की बार जो है आपको एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब की बार एचपीएससी ने पीजीटी का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। और उस टाइम पे जब उनका चेंज किया था तो यही बोला था कि आगे जितने भी एग्जाम मैं लूंगा वो इसी पैटर्न पे लूंगा, यानी कि पहले आपका प्री होगा, देन मेंस होगा और देन आपका इंटरव्यू होगा। प्री जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पेपर लिखते थे कि भाई आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन जो है करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर का रहेगा। वो आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, या 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, या 3 मार्क्स का एक मिल गया और जो है उसके साथ आपको 2 का एक मिल गया और 5 का एक। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो पार्ट्स में किस तरीके से देगा। ठीक है, तो अभी प्रॉपर जो है वो नहीं है, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है कि भाई एचपीएससी कंडक्ट करवाएगी और उन्होंने जैसे लास्ट अभी पीजीटी की भर्ती में किया है, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको यही वाला पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम जो है पैटर्न के ऊपर बात कि भाई आपको ये स्टेजेस क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सबसे पहले आपकी टोटल 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ऐसे टोटल जैसे यूजीसी नेट के जब आप तैयारी करते हो वहां पर जब आपको टोटल 10 यूनिट होती है ना, तो सेम आपको यहाँ पर भी वही देखने को। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है वो सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, कि जो आपके ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, जो हम डिजिटल में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो, और कॉम्प्लीमेंट, अरिथमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, लॉजिक फैमिली, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा जो पार्ट है ये आपका यूनिट 1 में आता है, एक तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है, और इसके अंदर जो है आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि UPS के फीचर। तो यानी कि यूनिट 2 है जो है वो आपको C और C++ की देखने को मिलेगी। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है DBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, SQL, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यूनिट 4 जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ग्राफ, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यूनिट 5 जो है वो आपको कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जो है इंटर नेटवर्किंग, राउटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। उसके बाद यूनिट 6 की बात की जाए तो सिस्टम प्लस सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर डिजाइन, यानी कि असेंबली लैंग्वेज, 8085 यानी कि आपका आर्किटेक्चर वाला पार्ट आ गया, मैक्रोज, माइक्रो प्रोसेसर, कंपाइलर डिजाइन। यूनिट से जो है 7 जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें है ना। एक तरीके से अगर आपने देखा होगा कि भाई पहले जो है यूजीसी नेट आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर होता था और वहां पर जो है यूनिक्स, लाइनेक्स में से जो है बड़े क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अगर आपने पीवाई को देखे, क्योंकि मैंने जब पीजीटी में करवाया था, जब हमने एचपीएससी पीजीटी की तैयारी की थी तो वहां पे ये चीजें हमने की थी। नहीं, आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने जब वो सारे पेपर्स देखे थे तो ये चीजें होती थी। उसके बाद जो यूनिट 8 जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, ये सब था। 9th में बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग रिसर्च। ठीक है, ऑपरेटिंग रिसर्च आपका LPP जो है वो आपका यूजीसी नेट में आता है, पीजीटी में ये नहीं है। उसके बाद लास्ट है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें चॉम्स्की हायरार्की का जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, LBA, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है,
तो टोटल 10 यूनिट है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन इतना कम सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा भी है, और आपको हर चीज़ की जो है हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी पार करना है, आपको सब्जेक्टिव भी पार करना है, और फिर आपको इंटरव्यू भी देना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लेक्चरर बनोगे, कॉलेज में पढ़ाओगे, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आए। तो उसके लिए भाई आपको अभी से ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 10 यूनिट हैं, लेकिन 10 यूनिट देखने में तो भाई छोटा सा 2-3 पेजों में सिमट गया, लेकिन आपको करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। आई होप आपको अपना सिलेबस जो है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मे बी अभी प्रॉपर वैकेंसी आए तो और हमें और अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाई हो। लेकिन हाँ, ये कोर्स सब्जेक्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से कुछ ऐसा हो जाएगा। कोर्स सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल, टीओसी, कंपाइलर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया आपका, तो इस तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता कि हमारा कंप्यूटर साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या सिलेबस रहने वाला है, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।